हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। ईएसआई धारकों के लिए खुशखबरी। खरखुदा में ईएसआई पैनल सुविधा हुई शुरू। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, ट्यूलिप अस्पताल की यूनिट, पुराना रोहतक रोड डाकघर के सामने डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल। अब ईएसआई धारकों को पैनल से इलाज के लिए दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे खरखुदा के डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आज खरखुदा नगर पालिका कार्यालय में हाउस की मीटिंग रखी गई, जिसमें लगभग सभी पार्षद मौजूद रहे। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई तभी जो पार्षद हैं नवीन दहिया, इन्होंने पूरे खरखुदा का डाटा पेश किया और उसमें बताया कि पीछे जो प्रस्ताव पास हुए थे किसी पर ठीक ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात चाहे स्ट्रीट लाइट की थी, बंदर पकड़ने की थी, सीवरेज के कारण जो डिस्टरबेंस हो रही है उसकी थी, गलियों के निर्माण की थी, नाले निर्माण की थी। ये जो सारा पैकेज उन्होंने एक साथ बोल के बताया और साथ ही कहा अगर ये काम ठीक से नहीं होंगे तो मीटिंग करने का क्या फ़ायदा है। वो आगे से तभी मीटिंग में आएंगे जब पहले मीटिंगों की कोई प्रोग्रेस दिखेगी। वे उन्होंने विधायक पर बगैर नाम लिए, बगैर विधायक का संबोधन किए, बड़े भाई उनको दर्शाते हुए मीटिंग में कटाक्ष भी करे कि वे विकास के कार्यों में बाधा बने हुए हैं। पहले सेक्रेटरी उनकी ज़्यादा मानते थे और विकास प्रभावित होता था। इस तरह का उनका वक्तव्य सबके सामने रहा, कई कटाक्ष किए गए। जैसे ही ये उनकी बात पूरी हुई तभी मनोनीत पार्षद ममता मेहरा ने आवाज़ उठाई और कमीशन की खुलकर यहाँ पर बात की गई कि कमीशन के चक्कर में काम नहीं हो रहा है। पार्षद ने यह भी आवाज़ उठाई कि जो नाला है मटिंडू मार्ग पर वो ठीक ठाक था, वो क्यों तोड़ दिया गया, क्यों दोबारा बनाया गया और एज इट इज़ क्यों बनाया जा रहा है, किस अधिकारी ने उसे डैमेज किया था, घोषित किस अधिकारी ने किया था। इस तरह की बात भी चली। थाना कला रोड पर एक गली पहले पार्षद ने बनाने की कोशिश की थी तो वो मना हो गई थी कि ये गली ठीक ठाक बनी हुई है, एक घर उसमें रहता है, लेकिन वो दोबारा से गली मना करने के बावजूद दोबारा से बना दी गई। किसके कहने पर वो गली बनाई? गली वाले नगर पालिका को कमीशन के चक्कर में गली बनाई हुई बता रहे हैं। बहुत सारी गलियां ऐसी बनाई गई हैं जो पहले से बनी हुई थी। वो क्यों बनाई गई, क्यों सरकार के ग्रांट का दुरुपयोग किया गया, इस तरह की खूब चर्चाएं मीटिंग में चली। और जो ब्राह्मण दरवाजे के पास एक पुलिया है जो एक तरफ के पानी को दूसरी तरफ क्रॉसिंग करती है, वह मुद्दा पूरी हाउस की मीटिंग में छाया रहा। सभी पार्षदों से पूछा गया कि किसी को कोई ऐतराज़ है ये पुलिया ख़त्म करने में, तो किसी भी पार्षद ने इस बारे में नहीं कहा। सभी ने कहा कि पुलिया अनावश्यक है, वो पुलिया वहाँ से हटाई जानी चाहिए। तो सेक्रेटरी ने 20 तारीख तक का समय मांगा है कि 20 तारीख तक उस पुलिया को हटा दिया जाएगा और नाले को सीधा कर दिया जाएगा। कई पार्षदों ने बारी बारी खड़े होकर उस पुलिया को समाप्त करने की भी बात हाउस की मीटिंग में रखी है। हाउस की मीटिंग में ज़्यादा जोर बंदरों पर भी रहा कि बंदर लगातार लोगों को घायल कर रहे हैं, नंदी है वे भी घायल कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी चोटें लग रही हैं। उनको एक प्रॉपर तरीके से पकड़ा जाए और इनकी समाप्ति की जाए, इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा है। ये बात भी खूब चर्चा का विषय रही और सेक्रेटरी मनीष ने आश्वासन दिया है कि आगे से सारी कार्रवाई रिकॉर्डबद्ध होगी और सारा डिस्कशन करके वो बता देंगे कौन सा काम कितने दिन में होगा, जल्दी ही यह कार्य पूरा कराएंगे। इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। चेयरमैन पार्षद उठ के जाने लगे थे कि हाजिरी नहीं लगाएंगे, लेकिन चेयरमैन साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पहला दिन है, जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, पहली मीटिंग है, उनके सामने मीटिंग ठीक हो, बात रखेंगे। अगर कोई आगे से काम नहीं होगा तब वो फिर इस तरह का निर्णय वॉकआउट का लेंगे। तो बाद में पार्षदों ने सिग्नेचर भी कर दिए थे। इस तरह का माहौल नगर पालिका कार्यालय में आज देखने को मिला। स्टाफ ही नहीं पूरा है तो इस मीटिंग का मतलब क्या? नहीं मानते इस बात में, क्योंकि नहीं तो देश है, नहीं आनी है, बिल्कुल स्टाफ से भी कम होगा। ठीक है और तो वाला है उसको जब इन्फॉर्मेशन करते हैं ना कि भाई कहाँ पे हो, तब आते हो। मेरा 5 वार्ड सारे वार्ड से जनसंख्या में भी, वैसे भी एरिया में भी सबसे बड़ा है। सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब है, मैं नाखुश हूँ।
एक एमपी होने के नाते, जैसे मेरी बहन ममता ने बताया कि बाहर निकलते आदमी क्या लगता है कि भाई किस लिए बनाए थे, किस लिए बनाए थे, बाहर घूमने चले जाएगा, तेरी कैंसिल कर रखा है। बहुत पूछा ना इसमें नगरपालिका के कार्य से, बिल्कुल नाखुश है। नहीं तो सफाई को लेके, नहीं गाड़ियों को लेके, ना ही लाइटों को लेके। लाइट की प्रॉब्लम हमने पहली मीटिंग में रखी थी, सभी के सभी मौजूद है यहाँ, अगर कोई भी मना कर दे तो। रही बात दूसरी, एक गलियों को बनाने के लिए एक गली थी, सर्वप्रथम जिस दिन ये बोला गया था कि भाई आज कोई काम के प्रति कोई भी मतलब आवाज नहीं उठाएगा, भैया आज ये काम करना, क्योंकि उस दिन हमारे चेयरमैन साहब को कुछ लोग उठाया गया था यहाँ पे। तो मैंने फिर भी आगे गया तो बोला था कि एक बताऊंगी, एक घर में 6 महीने से पशु भी बाहर नहीं निकाले जा रहे थे, वहां से मट्टी उठवा रखी थी इन्होंने। 3 महीने अंदर 4-5 ऐसे भी हो गए, तो डंगर उनको भी बदलने का टाइम मिला। मैंने बोला मैं खाती गली बनवानी है, क्या मिला कि वो अनअप्रूव है, वो नहीं बढ़ेगी। हफ्ते भीतर बढ़ेगी, कैसे बढ़ी वो, उसका कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त गली थी बड़ा रोड पे, बाईपास में, रातों रात काट दी गई, जबकि ये बोल रखा था पीछे के जितने भी टेंडर सारे कैंसिल किए जाए। हमने भी उस बारे में एक इंफॉर्मेशन चाहिए, खासकर मुझे ये कोई भी इच्छा है तो ये लेकिन मैंने अपने वार्ड का हर एक टेंडर का मतलब उसकी जानकारी चाहिए क्या वही क्या हो रहा है, मुझे ही नहीं पता तो काम क्या होनी चाहिए। वो काम बताते हैं वो तो होते ही नहीं। नई सफाई को लेके नई कुछ और है, ये पुलिया है जो ये रोड पे बनाई है, उसके हफ्ते भीतर सरिये बाहर निकल जाए। अब एक दूध हो गया तो जी बहुत ही बुरा हाल है। और आपका हमने बहुत उम्मीद है, आप नए यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत उम्मीद है, पहली मीटिंग है, आपसे यही आश्वासन चाहते हैं हम कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हमें मिले। अब ये 4-5 महीने से बारिश के उससे पहले से ही उन्होंने उखाड़ के डाल दी, परेशानी इतनी हो गई, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी स्कूल भी जाते हैं, और आप भी वहाँ पे गए हो पे, वो काम अब तक नहीं शुरू हुआ। मतलब खाली इशू इतना था कि कोई सिगरेट की जो उनके ढक्कन वो ऊपर उठाने थे, खाली इतनी बात करे फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब ठेकेदार नगर पालिका से ऊपर हो गए क्या? तो फिर हमारे यहाँ आने की क्या जरूरत है, क्या इलेक्शन की जरूरत है? तो भाई आज लगने से क्या हो गया, 6 महीने हो गए, उसका तो आप भी जाके देखना है। मतलब जो प्रॉब्लम है कमीशन के चक्कर में आप भी जा चुके हो, पहले वाले जो सचिव थे वो भी आ चुके हैं, एमएलए के पिताजी भी हैं वो भी आ चुके हैं, हालांकि उनकी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे, फिर भी वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये मतलब मैं घर से निकलना भी बहुत होता था मेरा, मैं खाली मीटिंग में भाई साहब को मैंने बताया कि मैं तो बाहर ही नहीं निकलती, मतलब इतनी इमेज खराब कर रखी है। इलेक्शन के टाइम में आप देखते कि कितनी अच्छी इमेज थी, और वही भाई साहब वाली बात होगी, कुछ सोच के बने थे अपनी बार कि भाई जो करप्शन हो रहा है ना उसको करेंगे खत्म, और ज्यादा नहीं होगा तो हम वही बात बोर्ड है, ज्यादा नहीं होगा तो कुछ तो विकास होगा। और साइड बोर्ड की जी मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएगा टाइम पीरियड, उसके बाद ये लगेंगे बंदे का घर ही नहीं पता, वो भाई हम तो आपके घर आए थे, आपके घर आए थे, आपको पता ही नहीं कहाँ है आपका घर, कहाँ नहीं है, हमारा तो ये काम रुक गया, हमारा तो ये काम रुक गया। अब जी हम लोग तो जा नहीं सकते, बंदा घर ही आएगा। तो सबसे पहले तो नगर पालिका काम यही था कि साइन बोर्ड लगाएगी, रेजिडेंस का पता लग जाएगी भाई कौन से पार्षद का कौन सी किसका कहाँ पे घर है, ये सब का तो योगदान है नहीं, जिनमें बाईपास पर लेकर वहाँ बोर्ड लगवा दे अपनी तरफ से करे भी। बाद में उन्होंने हमारे से एक बात कही थी उस टाइम पे कि भाई मेरे ऊपर एक दबाव है, हमारा एक बड़ा भाई से वो नाम नहीं लूँगा उसका, हमारे तो ऊपर बैठा पद वो मतलब मेरे पर दबाव हो उसका, वो काम नहीं होने दे रहा। ठीक हो बात ना, उन्हें कई चीज़ें काम अड़ाई, कई अब टांग अड़ाई, कमीशन खोड़ी चल ली, वो चली, कोई बात नहीं जी। तो उसके बाद जी चलो उस तालाबंदी के चक्कर में वो सेक्रेटरी साहब हमारे लाना हाजिर होकर नहीं मान लो पूरे पहुँच गए हेडक्वार्टर में, जो तबादला उनका हो गया। वो जी ना तो मेरा कसूर था ना उनका कसूर था, तो मेरा भी गुरूर था उनका भी गुरूर था। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।